दोस्तों एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है। आपको पाकिस्तान में होने वाली सियासत से मुकम्मल आगाही मिल जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा मकसद आप तक असल खबर और फैक्ट्स पर मबनी तज्जिया पहुंचाना है। हम दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ना तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के झूठे बयानिए की तारीफों के पुल बांधते हैं और ना किसी और की लाइन लेते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की अहम वीडियो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। अभी तक की बड़ी खबर ये कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएंगे, जबकि हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी और इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने और 21 अरब जारी करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को फंड्स की वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत कर दी और कहा फंड्स न जमा कराने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीए की दरख्वास्तों पर इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला महफूज किया था। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में आगाह किया था कि हुकूमती इत्तेहाद ने कहा है कि उन्हें 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं, सियासतदानों को मिलकर बैठकर फैसले करने की हिदायत करने वाले खुद तकसीम है। मुल्क भर में एक दिन इंतखाब होने चाहिए। इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। बदकिस्मती से एक इंतजामी मामले को सियासी और आईनी बहरान में तब्दील किया गया। मुआशी सिक्योरिटी, आईनी, कानूनी और सियासी अमूर को नजरअंदाज करना रियासती मफादात से ताल्लुकी के मुतरादिफ है। खास मकसद और जमात को रिलीफ देने की उजरत सियासी एजेंडा दिखाई देती है। ये आईन, कानून और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के भी मुनाफी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भी लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजों की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका है। चीफ जस्टिस अक्सरियती पर अकलीती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 184/3 के तहत जेर समात मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा। मुतजाद अदालती फैसलों से नाकाबिल अमल और पेचीदा सूरत पैदा हो चुकी है। दोस्तों मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था इमरान खान ने पाकिस्तान को मुश्किलात में मुब्तला किया, मुल्क की साख दाव पर लगा दी और मुल्क को मुआशी दलदल में फंसा दिया। चीन के मंसूबों पर संगीन इल्जामात लगाए। इमरान खान और उनके हवारियों ने कहा कि चीन के मंसूबों में 45% करप्शन हुई। चीन ने 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी की और इसी पर भोंडे इल्जामात लगाए गए। शहबाज शरीफ का कहना था इमरान खान ने सख्त तरीन शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए। इमरान खान ने खुद खिलाफ वर्जी करके IMF प्रोग्राम को मुअत्तल किया। IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की गई। इमरान खान के वजीर रंगे हाथों पकड़े गए। उनका कहना था नून लीग ने रियासत बचाने के लिए रियासत कुर्बान कर दी है। पाकिस्तान बच गया तो सब खैर है। IMF की तमाम शराइत मनोअन मान ली गई है। IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं, लेकिन मेरा ईमान है वक्त आएगा और हालात बदल जाएंगे। वजीर आजम का कहना था इसराइल के साथ तजारत शुरू करने का झूठ फैलाया जा रहा है जो काबिल मजम्मत है। एक इनफरादी शख्स का हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से क्या ताल्लुक। फलस्तीनियों को हक मिलने तक पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में 2014 से 2018 तक मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन था। वक्त बदलेगा और नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून मुल्क को मसाइल से निकालेगी। दोस्तों मरियम नवाज का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट है। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। मरियम नवाज ने अपने एक बयान में कहा कि फॉरेन फंडेड एजेंट ने CPEC और चीन के तावन से चलने वाले मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। नून लीग के दौर की रफ्तार से CPEC और पाक चीन तजारत जारी रहती तो आज अवाम बदहाल न होते। PTI ने पाक चीन तजारती सरगर्मियों और CPEC की रफ्तार मुतासर की। उनका कहना था कि 2020 में बंदिश के बाद अब 2023 में खुंजराब पास का दोबारा खुलना बड़ी खुशी की खबर है। नवंबर 2016 से CPEC फ्रेमवर्क के तहत ये अरेंजमेंट बेहतरीन जा रहा था, जिसे नवंबर 2019 में बंद कर दिया गया। मरियम ने कहा कि खुंजराब पास दोबारा खुलने से दोनों तरफ के अवाम की मुश्किलात खत्म करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग पाक चीन आनी भाईचारे को मजीद मजबूत बना रहे हैं। दोस्तों अच्छी खबर ये है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान 3 साल की बंदिश के बाद तजारती और सफरी सहूलियात आज से दोबारा बहाल हो जाएंगी। दोनों मुमालिक ने CPEC के तहत सरगर्मियों और 2 तरफा तजारत की बहाली के लिए खुंजराब पास राहदारी खोलने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। दोस्तों अब तो इमरान खान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तारीफ भी करना शुरू हो गए हैं। इमरान खान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसीह न देकर नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। इमरान खान ने साथ ही कमर जावेद बाजवा को तायात एक्सटेंशन की ऑफर देने की तरदीद कर दी। इमरान खान ने कहा कि हमें पता चला था कि शहबाज शरीफ कमर जावेद बाजवा को तौसीह की पेशकश कर दी है, तो मैंने कहा अगर वो तौसीह दे रहे हैं तो हम भी आपको दे देते
देते हैं। जनरल बाजवा को तोसीन ना देकर नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। हर इंसान गलतियां करता है, मुझसे भी गलतियां हुई। दोस्तों आप तो जानते हैं इमरान खान यूटर्न के मास्टर हैं, सियासत उनके पल्ले नहीं पड़ी। एक रात झूठ पर मबनी बयानियां अवाम के आगे पेश करते हैं और अगले ही दिन उसी की नफी। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी इस लाडले की कारस्तानियों के बारे में बताया था। इधर जनरल बाजवा का दस्ते शफकत हटा और उधर लाडले की हुकूमत का धड़म तख्ता हो गया। वो लाडला जिसकी 2011 से 2018 तक तरबियत थी, यही की गई थी कि वो शहनशाह मौजम है और सभी उसकी शारी आबरू के मुंतजर। उसे भला ये तब्दीली क्यों कर मंजूर होती, इसलिए वो दमादम मस्क अंदर करता हुआ सड़कों पर निकल आया। अकल से पैदल इत्तेहादी हुकूमत को लाडले का ये कहा याद नहीं रहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, इसलिए अब इत्तेहादी हुकूमत भुगत भी रही है। याद आया कि जनरल बाजवा ने कदम पीछे हटाए तो फिर भी लाडले को अदलिया और जनरल फैज हमीद की बाकियात की भरपूर मदद हासिल रही। उसके खिलाफ केसेस बनते रहे लेकिन उसकी शहनशाहियत ने किसी भी अदालत में हाजिर होना गवारा न किया। उधर अदलिया की शफकतों का ये आलम के जजेस अदालतों में बैठे घंटों बल्कि पैरों उसका इंतजार करते और फिर थक हार कर अगली तारीख दे देते। ये सब कुछ देख कर इत्तेहादी हुकूमत चीख उठी, लाडला अभी तक लाडला ही है। अब मजबूरन इत्तेहादी हुकूमत ने भी आला अदलिया से मत्था लगा लिया है। वो काम जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था अब करने की ठान रही है। अब तो बिलावल जरदारी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से कह दिया कि जिन पर अप्रैल 2022 में आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो 1 साल गुजरने के बाद भी अभी तक क्यों दर्ज नहीं हुआ। मरीम नवाज भी अदलिया पर तीरों की बौछार कर रही है और मुल्क की 5 बार एसोसिएशन भी इत्तेहादी हुकूमत की पुष्ट पर खड़ी है। दोस्तों ये सब कुछ अदलिया का अपना ही किया धरा है, जिसने पिछले 1 साल में लाडले के इश्क में आइन को रीराइट करने से भी गुरेज नहीं किया। ऐसे ही फैसलों से नाला सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान की काबिल जिक्र तादाद में भी हलचल के आसार नुमाया हो रहे हैं। मौजूदा हालात से आया है कि अनकरीब अदलिया और पार्लियामेंट का जोड़ पड़ने वाला है और आम ख्याल यही है कि इस बार जीत पार्लियामेंट की होगी। वजह यह कि आला अदलिया के जजेस की काबिल जिक्र तादाद आइन और कानून के साथ है, हम ख्याल जजेस ग्रुप के साथ नहीं। ताज़ा तरीन मिसाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के तयन पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के असको नोटिस की है। उन्होंने अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। दोस्तों अदालती कार्रवाई के पहले ही दिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जाजुल हसन की शमूलियत पर शदीद तनकीद हुई। दूसरे दिन चीफ जस्टिस साहब ने 5 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें हम ख्याल जाजुल हसन और मुज़ाहिर नकवी के नाम तो शामिल नहीं थे, लेकिन बगैर किसी वजह के जस्टिस अतर मुल्ला और जस्टिस याया अफरीदी को भी शामिल नहीं किया गया। चुनांचे 3-2 की अक्सरियत से वही फैसला आया जो हम ख्याल जजेस की मंशा थी। इस फैसले पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल के शदीद इख्तलाफी नोट सामने आए, जिनमें लिखा गया कि वो जस्टिस अतर मुल्ला और जस्टिस याया अफरीदी के इख्तलाफी नोट से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं, इसलिए ये फैसला 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात की तारीख तब्दील करने पर एक दफा फिर चीफ साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन ये बेंच भी टूट गया और पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। दोस्तों होना तो ये चाहिए था कि चीफ साहब हुकूमती इत्तेहाद और बार एसोसिएशन के मुतालबे पर फुल कोर्ट तश्कील देते, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों अगर तसादम की यह फिजा बरकरार रही तो नुकसान किसी का नहीं होगा सिवाय मुल्क और कौम के। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटे के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। शुक्रिया।